हेलो एवरीवन, जय श्री राम, सलाम वालेकुम, राधे राधे, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर सकता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। कहते हैं कि मुश्किलें उसी को आती है जो कि मुश्किलों का सामना करने नहीं जानता है। यदि आप मुश्किलों का सामना कर लीजिएगा तो ज़िंदगी आपकी सफल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है माय डियर? चलिए, तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भूमंडलीय करण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का योगदान मतलब भूमिका को स्पष्ट करें। आम बात है कि जो भूमंडलीय जो करण जिसे किसे कहते हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है पहला पॉइंट कि भूमंडलीय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन की एक विश्वव्यापी समायोजन की एक प्रक्रिया है जो विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को नैतिक व मनोवैज्ञानिक स्तर पर आपको जो एकीकृत करने का सफल प्रयास करती है। इसके बाद लिखना है कि भूमंडलीयकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को नए व्यापार, नए निवेश व तकनीकी प्रभाव द्वारा विश्व के कोने कोने में अपना प्रभाव महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन कंपनियों के माध्यम से लोगों को जीविकोपार्जन को नवीन अवसर प्रदान किया। आपको उम्मीद होता है कि ये आप समझ चुके होंगे, मतलब कि भूमंडलीय जो करण है वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन का एक विश्वव्यापी समायोजन एक प्रक्रिया है जिसमें कि सभी भागीदारी में अपनी भूमिका निभा रहता है। ठीक है, यदि आप इस क्वेश्चंस को परीक्षा में अभी से याद कर लीजिएगा तो ये प्रश्न आपके 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से आपके 2 नंबर क्लियर हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने नंबर का है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई ये 5 मार्क्स का पूछता है। कितना मार्क्स का सर? 5 मार्क्स का। चलिए देखते हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा होता है सर। देखिए क्या कह रहा है कि कार्ल मार्क्स, क्या कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का विषय में आप क्या समझते हैं? कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या समझते हैं? क्या कह रहा है माय डियर कि कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या समझते हैं? तो चलिए देखते हैं कार्ल मार्क्स क्या था। तो कार्ल मार्क्स क्या था माय डियर? देखिएगा आराम से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद अथवा साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स ही थे। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि साम्यवाद के जनक या समाजवाद के जनक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स थे। अगला क्वेश्चन पूछे इसी से रिलेटेड है, वे हीगल, मोंटेस्क्यू तथा रूसों के विचारों से गहरे रूप से प्रभावित थे। 1843 में पेरिस में उनकी भेंट फ्रेडरिक एंगल्स से हुई। एंगल्स श्रमिकों की दयनीय स्थिति में दुखी थे। मार्क्स उनके विचारों से प्रभावित हुए, अतः दोनों ने मिलकर 1848 में कम्युनिटी मैनिफेस्टो प्रकाशित किया। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि कम्युनिटी मैनिफेस्टो कब प्रकाशित किया, तो 1848 में। इसके बाद क्या कहना है कि सर इसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। इसमें श्रमिकों का संगठन होने की प्रेरणा दी गई थी। 1867 में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। इसके द्वारा उन्होंने साम्यवादी विचारधारा का प्रचार किया। बाद में मार्क्स इंग्लैंड अपने शोषण जीवन में क्या किया? अगला आप देखते हैं क्या कर रहा है सर कि दिया साम्यवादी विचार का प्रचार किया। बाद में मार्क्स इंग्लैंड चले गए और अपना शेष जीवन वहीं व्यतीत किया। 1883 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। पूछ देगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि कार्ल मार्क्स का जन्म मतलब मृत्यु कब हुई, तो 1883 में मृत्यु हो गई। ठीक है, तो मार्क्स जिसके बाद क्या कर रहा है कि मार्क्स के विचारों के तेजी से प्रसार हुआ। साम्यवाद एक सशस्त्र आंदोलन के रूप में क्या हो गया? परिणत हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप 2 नंबर का प्रश्न मतलब 5 नंबर का प्रश्न था ये बाबू, ये 5 नंबर का प्रश्न था। तो कितना नंबर मिल गया? तो 2 पहले का वीडियो था, 2 पहले का, और अभी 5 का कितना हो गया? 7 नंबर अभी 2 क्वेश्चन से मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है कि 1929 के आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारणों के लिए। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव यही मिलेगा कि नई मतलब आर्थिक संकट कब आई थी, तो आर्थिक संकट कब आया था सर? 1929 में आया था। और एक ऑब्जेक्टिव क्लियर तो यहीं से हो गया। अब पूछता है इसका आंसर, तो देखिएगा कि 1929 के आर्थिक संकट का बुनियादी कारण स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में समाहित था। प्रथम विश्व युद्ध के 4 वर्षों के यूरोप में छोड़कर बाजार आधारित व्यवस्था का विस्तार होता चला गया। उसके मुनाफे बढ़ते चले गए। दूसरी ओर अधिकांश लोग गरीबी और अभाव से पिसते रहे। नवीन तकनीकी जो प्रगति और मुनाफे के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि कर दी, किंतु अतिरिक्त उत्पादन के खरीदार बाजार में नहीं थे। इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद कह रहा है कृषि में भी अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी।
अति उत्पादन के कारण कीमतें काफ़ी गिर गई थी, जिससे किसानों की आय घट गई। अतः इस स्थिति में निपटने के लिए उन्होंने उत्पादन को और बढ़ाया, ताकि कम कीमत पर ज़्यादा माल बेचकर अपनी आय स्तर बनाए रखे। इनमें कीमतें और नीची चला गई, जिससे अधिक संकट को जन्म दिया। इसी से क्या करा सर, अमेरिका द्वारा यूरोपीय देशों को दिए गए ऋण की वापसी की मांग ने आर्थिक संकट को और गहरा किया। यही है मेरे प्यारे बाबू चौथा नंबर का प्रश्न, यानी कि ये तीसरा नंबर का प्रश्न था। ये आपको 2 नंबर में पूछता है, ठीक है, ये 2 नंबर में पूछता है। कितना हुआ, पहले 7 था, 7 + 2, अभी वीडियो में 9 नंबर मैंने इस वीडियो में अभी तक दे चुका है। चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं माय डियर। अगला प्रश्न कह रहा है माय डियर, देखिएगा गौर से समझिएगा, कह रहा है, चलिए देखिएगा क्या कह रहा है माय डियर, कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे और किसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे। देखते हैं। तो 1883 ईस्वी में के दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता से नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का जो सम्मेलन बुलाया, ठीक है, जिसका उद्देश्य बिखरे राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करना था। परंतु दूसरी तरफ एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने भारत में व्याप्त असंतोष को देखते हुए एक सुरक्षा कवच के रूप में कांग्रेस की स्थापना में अपना सहयोग दिया। चलिए यहाँ तक फिर देखते हैं। अगला फिर क्या कह रहा है, अगला पॉइंट लिखता है कि अनंत 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। पूछ जाएगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 18 दिसंबर 1885 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद क्या कहना है कि इस बैठक की आवश्यकता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसमें कुल 72 सदस्य शामिल थे। इस प्रकार एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके बाद इसके 3 पॉइंट लिख देना मेरे प्यारे, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक उद्देश्य निम्नलिखित थे। मैं रंग चेंज करके बता देता हूँ क्या थे, कि भारत के क्या थे, ध्यान सुनिएगा, कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हिरायत में काम से जुड़े लोगों के संगठन के बीच एकता की स्थापना का प्रयास करना। अगला फिर लिख देना है कि देशवासियों, क्या कह रहा है, कि देशवासियों के बीच भिन्नता और सद्भावना का संबंध स्थापित कर धर्म, वंश, जाति या प्रांतीय द्वेष को समाप्त करना। इसके बाद लिखना है कि राष्ट्रीय एकता के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए संभव प्रयास करना। इसके बाद चौथा पॉइंट आपको लिख देना है, महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयों के प्रश्नों पर भारत के प्रमुख नागरिकों के बीच चर्चा करना और उनके संबंध में प्रमाणों को लेख तैयार करना। और 5वां पॉइंट इससे रिलेटेड है, कि क्या कह रहा है, कि प्रार्थना पत्र तथा समाचार पत्र द्वारा वायसराय एवं मुख्य काउंसिल हेतु सुधार हेतु प्रयास करना। ये आपके 5 नंबर पूछता है। तो 9-5 आपका सर 14 नंबर इस वीडियो से, माने कि 15 नंबर इस वीडियो से आपको मिल गया। 5 क्वेश्चंस में आपको 15 नंबर मिल गया। तो बताइए आप क्या चाहिए। और मैंने आपके लिए ये खोज के लाया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, MVVI था, 15 नंबर इस वीडियो से मिल गया। अगला क्वेश्चन से एक और देख लीजिए मेरे प्यारे DM, कि वाणिज्यिक, क्या करा माय डियर, चिंत करके बताता हूँ। वाणिज्यिक जो क्रांति से आप क्या समझते हैं, तो वाणिज्यिक क्रांति को समझते हैं तो आधुनिक काल के उदय के साथ ही भौगोलिक खोजों का पुनर्जागरण तथा राष्ट्रीय राज्यों के उदय जैसी घटनाओं ने वाणिज्यिक क्रांति को जन्म दिया। व्यापार के क्षेत्रों में होने वाले अभूतपूर्व विकास और विस्तार जो जल और स्थल दोनों मार्ग से संपूर्ण विश्व तक पहुंचाया तथा इसे वाणिज्यिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसका केंद्र यूरोप में इंग्लैंड था, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको 2 नंबर पूछेगा। तो कितना था, 14 + 2 कितना सर, 16, माने कि सर आपको 15 नंबर इस वीडियो से मिल चुका है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप। चलिए वीडियो को लास्ट करते हैं। लास्ट में एक ही शब्द बोलते हैं हम लोग, जय हिंद जय भारत। यदि हम लोग बिहारी हैं तो एक बार लिख दीजिएगा, सबसे पहले जय हिंद लिखिएगा, ठीक है, जय भारत लिखिएगा। इसके बाद क्या लिखना है सर, कि जय बिहारी सब पर भारी। चलिए वीडियो को लास्ट करते हैं। जय हिंद जय भारत दोस्तों। फिर अगले वीडियो में से ही लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए और पूरा वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।